श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के सरकार की कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई अहम मसलों पर बात हुई है। ये बैठक न सिर्फ स्टेटहुड की बहाली जैसे सियासी मसले पर केंद्रित थी, बल्कि किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी से जूझ रहे पीड़ितों के पुनर्वास और जम्मू के सतवारी इलाके के कारोबारियों की चिंताओं पर भी इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इस मीटिंग बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहे किश्तवाड़ के लोगों से लेकर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से प्रभावित कारोबारियों तक ये बैठक हर उस शख्स की उम्मीदों को हवा दे रही है जो अपने हक और बेहतर जिंदगी की तलाश में है। आर्थिक तरक्की, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा के साथ ये बैठक जम्मू कश्मीर के भविष्य की नई तस्वीर खींचने की कोशिश मानी गई है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किन मुद्दों पर बात हुई है और जम्मू कश्मीर की सियासत और आवाम की जिंदगी को ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे, क्या असर डालेगी। क्या ये पूरा मामला, बैठक में क्या फैसले लिए गए, क्या चर्चा हुई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में स्टेटहुड की बहाली, आपदा पीड़ितों का पुनर्वास और आर्थिक तरक्की जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक का एक बड़ा मुद्दा था स्टेटहुड की बहाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सितंबर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग करेगी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि सितंबर के आखिरी तक सेशन बुलाया जा सकता है। उनके हवाले से बात हुई, रिहैबिलिटेशन था, कुछ डायरेक्टर्स का और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाते हैं। जिस तरह से बिल्स पास हुई पार्लियामेंट में, तो जब मसला चल रहा है तो क्या स्टेटहुड पे कोई असर देखने? देखिए, वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी होगा। किश्तवाड़ में हालिया बादल फटने की घटना पर भी बात हुई, जहां 70 से ज्यादा जानें चली गईं और कई लोग लापता हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और अतिरिक्त आर्थिक मदद की योजना एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ, एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनकी इकॉनमी को जो हम बूस्ट करें बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर क्रॉप्स, उनकी यील्ड अच्छी हो। हॉर्टिकल्चर में उनको हम हाई डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वैरायटी, एक्सोटिक वैरायटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी होना है। आने वाले हैं और वो देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड जो है कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ, एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनकी इकॉनमी को जो हम बूस्ट करें। एक और अहम मुद्दा जम्मू के सतवारी इलाके के कारोबारियों का पुनर्वास था।
दिल्ली से कटरा तक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले इन कारोबारियों ने सरकार से पहले ही पुनर्वास की मांग की है ताकि उनका धंधा संकट में ना पड़े। आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे खासा ही फोकस रखा गया। पहला पॉइंट ये था कि आने वाले सितंबर के महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसमें गुजारिश की जाएगी कि एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेके एक थारो डिस्कशन हो। वही अगर हम दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो अभी आपने हाल ही में देखा कि चसोटी किश्तवाड़ में जो एक हादसा पेश आया है, उसके चलते हुए जो वहां लोग हैं उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से कोई भी मुआवजा जो बनता है फर्दर वो दिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो है वो जम्मू के सतवारी मार्केट में जो तिजारत बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके हुआ है कि आने वाले वक्त में एक प्रपोजल है, कटरा से दिल्ली तक एक स्पेशल नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन उसमें जो ये सतवारी के बिजनेसमैन या तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाईपास होंगे। और उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट के सामने कि उन पे भी अब कोई नजरसानी हो। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इन 3 पॉइंट्स पे आज कैबिनेट ने डिस्कशन किया है। अब आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पेशल सेशन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है उस पर मंजूरी देंगे या नहीं, और अगर मंजूरी दी उसके बाद ऑपोजिशन जो है उनका क्या रोल रहेगा असेंबली में, वो आने वाले दिनों में। ये बैठक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और आर्थिक मसलों को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। स्टेटहुड की मांग से लेकर आपदा राहत तक सरकार की योजनाएं पीड़ितों और आम लोगों को राहत देने का वादा करती हैं, लेकिन असल अमल कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर में हुई इस कैबिनेट बैठक ने जम्मू कश्मीर के कई ज्वलंत मुद्दों को, ज्वलंत मसलों को न सिर्फ सामने लाया है बल्कि उनके हल की दिशा में एक ठोस कदम उठाने की कोशिश भी हुई है। स्टेटहुड की बहाली की मांग हो, किश्तवाड़ के आपदा पीड़ितों का पुनर्वास हो या फिर सतवारी के कारोबारियों की चिंताएं हो, ये बैठक हर उस शख्स के लिए एक उम्मीद की सी किरण लेकर आई है जो इस वक्त जो बड़े मुद्दे हैं और जो अपने हक और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सरकार ने यह वादा किया है कि ग्रामीण इलाकों की आर्थिक तरक्की से लेकर आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद तक हर मोर्चे पर काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे कागजों से निकलकर जमीन पर उतर पाएंगे? क्या ये बैठक जम्मू कश्मीर के आवाम को वो सुकून और तरक्की दे पाएगी जिसकी उन्हें बरसों से तलाश है, जिसके वादे किए गए हैं? ये तो वक्त बताएगा, सरकार के फैसले बताएंगे, सरकार की नीतियां बताएंगी। लेकिन आप बताइए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।